नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आईजे मेंटोर वासु और आज मैं आपको बताने आया हूं आईफोन 16 की वो सारी स्पेसिफिकेशंस एक डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें मैंने आपको पहले बताई थी लीक्स जो आए थे, लेकिन अब आईफोन की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो एंड तक देख लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अब आईफोन के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर्स की। इसमें 5 कलर्स आए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले आईफोन 15 में एक येलो कलर भी आता था, लेकिन अब वो नहीं आता है। अब इसके सारे ये कलर्स हैं, जिसमें है पिंक, अल्ट्रा मरीन है, टील है, ब्लैक एंड व्हाइट है। सो अगर आईफोन 16 के डिजाइन की बात करूं तो ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। एप्पल इज क्लेमिंग कि इसका जो सिरेमिक शील्ड है ये पिछले बार के सिरेमिक शील्ड से 50% ज्यादा टफर है और किसी भी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में 2x ज्यादा टफ है। तो आपका फोन के टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसका रिफ्रेश रेट 60 गीगाहर्ट्ज है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है। लोगों को लग रहा था 120 गीगाहर्ट्ज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो अगर आप एक सनी ब्राइट डे में जा रहे हैं तो वहां पर ये 2000 निट्स तक जा सकता है और एक डार्क रूम में इट कैन गो डाउन टू 1 निट। तो दिस इज क्वाइट एन अमेजिंग फीचर। साइजेस की बात करें तो आईफोन अब आना है 6.1 इंचेस में और आईफोन 16 प्लस जो है वो आएगा 6.7 इंचेस में। अब मेनली बात कर लेते हैं इसके एक्शन बटन की। इसको यूज करके आप अपने वॉइस मेमोज रिकॉर्ड कर सकते हो, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, कैलेंडर ओपन कर सकते हो। किसी भी ऐप को अगर आपको यूज करना है तो आप इस पर्टिकुलर एक्शन बटन से उसको ऐप को डेडिकेट कर सकते हो। अब आते हैं इसके कैमरा कंट्रोल बटन के ऊपर, जो कि एक बिल्कुल ही नया फीचर है आईफोन में। इसे क्लिक करके आप अपना कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो, ऐसे फिंगर को स्लाइड करके बहुत अलग अलग फीचर्स यूज कर सकते हो। लाइट प्रेस, हार्ड प्रेस, दो अलग अलग चीजें हैं। आप इसमें जूम इन जूम आउट, अपना फोकस सेट करना वीडियोस में, फोटोज में, वो कर सकते हो। सो बेसिकली आप एक डीएसएलआर की तरह आप ऐसे पकड़ के इससे ऐसे फोटो क्लिक कर सकते हो। तो दिस इज अ न्यू फीचर फॉर फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, सबके लिए बहुत बढ़िया फीचर है ये। अब इस फोन में एक बढ़िया चीज क्या हुई है कि आईफोन 16 में अब सीधा A18 चिप आएगी। लाइक आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप आती थी, लेकिन अब इसमें 17 नहीं, सीधा A18 चिप दे दी गई है। 17 चिप आती थी प्रो मॉडल्स में आईफोन 15 के, सो दैट इज वन गुड थिंग। सो बात करते हैं A18 चिप की। A18 चिप को बनाया गया है सेकंड जनरेशन 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से। इस चिप में 6 कोर सीपीयू है, आउट ऑफ विच 2 आर परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 आर एफिशिएंसी कोर्स। अब एप्पल ने क्लेम किया है कि ये चिप जो है वो 30% फास्टर परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू द आईफोन 15, जिसमें A16 बायोनिक चिप थी, और 30% कम पावर यूज करेगा, विच इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं इस फोन के जीपीयू की, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड की, जिसमें बहुत ही अमेजिंग इंप्रूवमेंट आया है। जितनी भी बड़ी गेम्स हैं, जितनी भी हैवी एडिटिंग लोगों को करनी है इस फोन पर, वो अब आसानी से कर सकते हैं। इट्स अ फ्रेश 5 कोर जीपीयू, जो कि लोगों के लिए गेमिंग को बहुत ही आसान बना देता है। कोई मल्टीटास्किंग या हैवी टास्क को बहुत आसान बना देता है। और ये भी एप्पल के क्लेम्स के अकॉर्डिंग 40% फास्ट है और 35% कम पावर यूज करेगा कंपेयर टू द आईफोन 15। अब बात कर लेते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की, जिसका बहुत लोग वेट कर रहे थे। सो बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस में आप डे टू डे एप्स जो यूज करते हो उसमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। लाइक अगर आप मान लीजिए किसी को इनवाइट भेज रहे हैं कोई घर पर अपने बुलाने का, तो वहां पर आप उसे अगर स्लैंग में लिखते हैं तो एप्पल उसे एक फॉर्मल इनवाइट में कन्वर्ट कर देगा। या फिर अगर आपने कोई नोट्स लिख रहे हैं, कहीं पे आपको ब्लॉग पोस्ट करना है, तो आप उसे प्रूफ रीड भी कर सकते हो कि उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। एक चीज जो मुझे बढ़िया लगी एप्पल इंटेलिजेंस की वो ये है कि इसमें आप खुद के इमोजीज क्रिएट करके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप सब भेज सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है और एप्पल इंटेलिजेंस उस प्रॉम्प्ट का एक डेमो क्रिएट करके आपको दिखाएगी। यू कैन सेंड इट। दिस इज वेरी नाइस फीचर आई बिलीव। इसमें एक इमेज प्लेग्राउंड भी है, जहां पर जाकर अपने प्रॉम्प्ट से अपनी पसंद की इमेजेस जनरेट कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस में एक और चीज है, अब मान लीजिए आपको कोई लंबी मेल्स आती हैं, लंबे मैसेजेस आते हैं, तो एप्पल उसको अपना इंटेलिजेंस यूज करके शॉर्ट में समराइज करके आपके नोटिफिकेशन सेंटर में ही दिखा देगा। अब पता नहीं ये कितनी हद तक ठीक है, क्योंकि मे बी एप्पल के नॉट डिटेक्ट की कितना इंपॉर्टेंट किसी के लिए क्या हो सकता है। कोई 500 लाइन का मैसेज भी तो गर्लफ्रेंड भेज सकती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? गर्लफ्रेंड तो जो बोलेगी वो सब इंपॉर्टेंट है ना। जोक्स अपार्ट। अब आते हैं सिरी के ऊपर। पहले की तरह जैसे आप हे सिरी बोल के अपना सब कुछ पूछते थे, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। वो भी फीचर अवेलेबल है, लेकिन अब आप चाहें तो टाइप करके भी सिरी से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट विल आंसर इट। तो कहीं अगर आप 10 लोगों के बीच बैठे हैं, यू डू नॉट हैव टू शाउट हे सिरी, यू जस्ट हैव टू टाइप इन व्हाट यू वांट टू आस्क और वो आपके सामने आंसर आ जाएगा।
अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें एक नई चीज है विजुअल इंटेलिजेंस, उसकी बात हम कर लेते हैं। जो अभी मैंने आपको कैमरा कंट्रोल बटन बताया था, उस पर क्लिक करके आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको वो ऐप ओपन करनी है, व्हाटएवर यू सी, आप अगर मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, उस चीज की फोटो क्लिक कीजिए, किसी रेस्टोरेंट में है तो वहां फोटो क्लिक कीजिए, उसका मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। यू कैन रिजर्व अ टेबल एज वेल। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कितना नया फीचर है, क्योंकि गूगल लेंस पे भी जाकर आप चीजों की फोटो क्लिक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। सो लेट्स सी वंस इट कम्स टू यूज तो ये कितना हेल्पफुल रहता है लोगों को। ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है, ये सिर्फ एप्पल के कैमरा के साथ ही नहीं बल्कि और भी थर्ड पार्टी एप्स के साथ अवेलेबल रहेगा। तो जिन लोगों को स्नैपचैट यूज करना है या चैट जीपीटी से क्वेश्चंस पूछने हैं, वहां पर भी ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल कैमरा की। जो इसका कैप्चर बटन है, उससे कैमरा, वीडियो शूटिंग, इस सब पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस बटन को एक क्लिक करके आप अपना कैमरा ओपन कर लो, अगर फिर से क्लिक करोगे तो फोटोज क्लिक हो जाएंगी, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, इसमें यह भी है कि कैमरा को अगर आप लाइट प्रेस करते हो या हार्ड प्रेस करते हो, उसका भी फर्क है। लाइट प्रेस करने से आपके कैमरा के जो फीचर्स हैं, जैसे जूम इन जूम आउट या फोकस करने के फीचर्स, कैमरा सेटिंग्स, वो सब खुल जाएंगी। हार्ड प्रेस पर आपको मैंने बता दिया कि फोटोज क्लिक होंगी, वीडियो शूट होंगी। अब जो इसका मेन कैमरा आया है वो 48 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन इसमें एक चेंज हुआ है। जो आपका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसी के अंदर एक 2x टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल का दूसरा इंटीग्रेटेड कैमरा भी दिया हुआ है। इसकी पिक्चर क्वालिटी मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है, इसलिए इसको फ्यूजन कैमरा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यहां पर एक ही लेंस दो कैमरास का काम एक साथ कर रहा है। अब बात करें अगर इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो उसमें भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है लाइक बिफोर, लेकिन अब इसमें ऑटो फोकस का फीचर अवेलेबल है, मैक्रो फोटोग्राफी भी अवेलेबल है। तो जो लोग एकदम ऐसे पास से आके सब्जेक्ट की अपने फोटो क्लिक करना चाहते हैं, उन्हें डिटेल्ड इमेजेस चाहिए, तो वो भी इस कैमरा से जनरेट हो सकती हैं। इस कैमरा का एक बढ़िया फीचर मुझे और लगा कि अगर आप मान लीजिए बाहर किसी विंडी एनवायरनमेंट में हैं, वीडियो कॉल किसी को कर रहे हैं, तो सामने वाले को एप्पल इंटेलिजेंस बिना किसी विंडी नॉइज के आपकी वॉइस क्लियरली पहुंचाएगा। देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज और है इसमें। आप एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी फोटो से अनवांटेड चीजों को और अनवांटेड लोगों को भी ऐसे मिटाकर हटा सकते हो। तो अगर मजबूरी में कोई फोटोज खिंचवानी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, बाद में जाके उन सबको उड़ा देना। बाकी गेमिंग के लिए फोन बहुत बढ़िया बना दिया यार। इसकी जो A18 चिप है, उसमें ट्रिपल ए गेम्स जैसे रेजिडेंट इविल 7, बायोहैजार्ड बहुत आसानी से चलेगी अब, विदाउट द फोन गेटिंग हीटेड। तो ये था दोस्तों आईफोन 16 का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा फीचर बताऊंगा आईफोन 16 प्रो के बारे में। मोस्टली तो आईफोन 16 के सारे फीचर्स ऑफ कोर्स प्रो में है ही, तो जो जो फीचर्स 16, 16 प्लस में नहीं है, उनके बारे में आपको प्रो में बताऊंगा। सो गाइस, आईफोन 16 प्रो आ रहा है 6.3 इंचेस के डिस्प्ले साइज में, और 16 प्रो मैक्स आ रहा है 6.9 इंचेस की डिस्प्ले साइज में। दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले ऑन एन आईफोन एवर। अब मुझे लग रहा है ये आईपैड मिनी तक ही पहुंचकर मानेंगे, क्योंकि वो भी 8.2, 8.3 इंचेस का आता है, तो ये लोग ऑलमोस्ट 7 इंचेस तक तो पहुंच ही गए हैं। बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। तो इसमें 4 कलर्स आएंगे, जिसमें से एक नया कलर है डेजर्ट टाइटेनियम। जहां तक मुझे लगा था कि इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होगा, लेकिन वो गोल्ड ही है, जैसा मैंने आपको अपनी लीक्स में बताया था। प्रॉपर गोल्डन कलर बना दिया है, दैट इज नॉट ब्राउन एज वी थॉट। वो कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट दैट रेस्ट इज अप टू यू, आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आता है। मैंने अपनी पसंद बताई है। ये फोन्स बने हैं हाई क्वालिटी ग्रेड 5 टाइटेनियम से, यानी कि फोन का वेट बहुत ही लाइट होने वाला है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। सो 6.9 इंचेस की स्क्रीन होने के बावजूद फोन उतना हैवी नहीं होगा जितना एक फोन को होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये प्रो मॉडल है, तो इसमें एप्पल इंटेलिजेंस और अच्छे से काम करेगा। इसमें मल्टीपल एप्स आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। आपको सिरी को जाके पूछना है कि आपकी ये वाली फोटो कहाँ है, और उसे आप, वो सिरी आपको ढूंढ के देगी, उसे वहीं से आप लाकर एडिट कर सकते हो आसानी से। अब इसमें जो चिप लगी है वो भी A18 चिप ही है, लेकिन क्योंकि ये प्रो मॉडल है तो एप्पल इसे A18 प्रो चिप कह रहा है। और इसमें जो जीपीयू लगा है वो 5 कोर जीपीयू नहीं बल्कि 6 कोर जीपीयू है कंपेयर टू द आईफोन 16। तो इसमें गेमिंग और आपके हैवी टास्क और भी ज्यादा आसानी से आप खेल सकते हो। अब अगर बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें भी 16 वाला ही 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है, लेकिन जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 15 प्रो के मुकाबले अब 48 मेगापिक्सल्स ही कर दिया है। तो अगर आपके स्नैप्स अब और भी अच्छे बन सकते हैं, और भी वाइड एंगल के साथ आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, दैट्स अ ग्रेट अपग्रेड। इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन उसमें 3x की जगह 5x डिजिटल जूम आ गया है। अब प्रॉपर ऐसे अपने चांद की फोटोज खींचो, अपने बाबू सोना को भेजो कि देखो बेबी मेरी फोटोग्राफी कितनी अच्छी हो गई। सो दैट्स अ गुड अपग्रेड ऑन द कैमरा।
बाकी अब इसमें कैमरा ऐप में रहते हुए ही आप अपनी फोटोज को प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि कैप्चर बटन में ही फिंगर स्लाइड करने से आपको सारे फीचर्स मिल रहे थे। वहां पर अलग अलग कलर ग्रेडिंग ऑप्शंस हैं जिससे आपकी फोटोज और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें एक बहुत ही नया फीचर आया है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें अब आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड। दैट्स राइट, चाहे वो स्लोमो में हो या नॉर्मल वीडियोस हो, यू कैन रिकॉर्ड एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड। बल्कि इसमें आप अगर वीडियोस एडिट करने के बाद भी, शूट करने के बाद भी आप वहां जाकर उसका फ्रेम्स पर सेकंड चेंज कर सकते हो। 120 को 60 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब इसमें एक नया ऑडियो मिक्स फीचर भी आया है जिसमें आप बैकग्राउंड नॉइसेस को इजीली रिमूव कर सकते हो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग से। मान लीजिए 2 लोग आपके फ्रेम में है और तीसरा इंसान भी आपसे बात कर रहा है लेकिन वो फ्रेम में नहीं है, तो उसकी वॉइस को आप परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हो उस वीडियो से। ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा यार मुझे, क्योंकि इसके लिए अब आपको जैसे ये माइक लगाना है या एक्सटर्नल माइक्स आप लेते हो तो उसकी जरूरत शायद ना पड़े। रेस्ट इट डिपेंड्स, जब एप्पल आता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में फीचर कितना कामयाब होता है बैकग्राउंड नॉइसेस को हटाने में। भाई मुझे तो ये फीचर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बैकग्राउंड नॉइसेस ज्यादा ना हो और उनकी वीडियो अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स उनके सुन पाए। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से आईफोन 16 का सारा डिटेल्ड ओवरव्यू। इसके बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। प्राइसेस मैं इसके यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंडिया में इसके क्या स्टार्टिंग प्राइसेस है ये आप देख सकते हैं। बाकी एप्पल वॉच सीरीज 10 भी रिलीज हुई है, एयरपॉड्स 4 भी रिलीज हुए हैं, उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आपको आईफोन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। जो लोग बाय कर रहे हैं वो 13th को प्री ऑर्डर दे सकते हैं और 20th को उसकी डिलीवरी होगी। 20 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, आप लोग मुझे फॉलो करते रहना आईजी मेंटोर वासु को, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और एप्पल वॉच और एयरपॉड्स 4 की भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तब तक बाय बाय।